गुड मॉर्निंग। एग्रीकल्चर एग्ज़ाम गुरु में आपका स्वागत है। आज का विषय है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग और टॉपिक है प्लांट हार्मोन्स, जो क्रॉप फिजियोलॉजी के अंतर्गत आता है। यह टॉपिक विभिन्न एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यूज़फुल है, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर में, एमएससी, टीजीटी, पीजीटी और तमाम एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्लांट हार्मोन, जिसे हिंदी में पादप हार्मोन्स भी कहा जाता है, या इसका एक और नाम है प्लांट या फाइटो हार्मोन। इसकी खोज 1902 में स्टार्लिंग नाम के वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, ये विशेष प्रकार के जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, ये प्लांट की विभिन्न एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, जैसे कि वृद्धि, पतझड़, फ्लावरिंग, फल वृद्धि, लंबाई, चौड़ाई आदि को ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हार्मोन्स को अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो हार्मोन्स का मतलब होता है उत्तेजित करने वाला पदार्थ, यानी कि इसकी थोड़ी सी मात्रा प्लांट के अंदर विभिन्न क्रियाओं को क्या कर देती है, उत्तेजित कर देती है, स्टार्ट कर देती है। ठीक है, और ये सारे शब्द और ये टर्म बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो स्टार्लिंग थे। ठीक है, ये पौधे के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू व सेल और विकास करती हुई लीव्स एवं फ्रूट्स में नेचुरल रूप से उपस्थित होते हैं। ये जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो विभिन्न प्रकार के ट्रांसपोर्ट के द्वारा प्लांट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचकर प्लांट की वृद्धि एवं विकास एवं अनेक प्रकार की मेटाबॉलिक रिएक्शन को क्या करते हैं, प्रभावित व कंट्रोल करते हैं। प्लांट हार्मोन को 5 भागों में हम डिवाइड करते हैं। पहला हार्मोन है ऑक्सिन, दूसरा हार्मोन है जिब्रेलिन, तीसरा हार्मोन है साइटोकाइनिन, चौथा हार्मोन है एब्सिक एसिड और पांचवा हार्मोन है इथाइलिन हार्मोन। ठीक है, प्लांट हार्मोन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्लांट प्रमोटर और दूसरी कैटेगरी है प्लांट रेगुलेटर। प्लांट प्रमोटर में 3 हार्मोन आते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, और प्लांट रेगुलेटर में या इनहिबिटर में 2 हार्मोन आते हैं, एब्सिक एसिड और इथाइलिन। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला हार्मोन ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन की जो खोज थी सबसे पहले डार्विन ने 1880 में की थी। ऑक्सिन भी एक ऑर्गेनिक सबस्टेंस है जो स्टेम की सेल्स का इलोंगेशन यानी दीर्घीकरण करता है, यानी कि ये क्या करता है, स्टेम सेल की क्या कर देता है कि लंबाई को में वृद्धि करता है। ठीक, सबसे पहले डार्विन ने फोटोपैरेडिज्म या फोटोट्रॉपिज्म पर प्रयोग किए। उन्होंने कैनरी घास के प्रांकुर का प्रकाश की तरफ बॉन्डिंग को बताया। ठीक है, यानी कि सीड्स पर बने कुछ पदार्थ की वजह से क्या हो रही थी, प्लांट के अंदर बॉन्डिंग हो रही थी। ठीक है, इसके अलावा एक और वैज्ञानिक थे एफ बेंट। ठीक है ना, इन्होंने FW बेंट वैज्ञानिक थे, इन्होंने ओट यानी जई में सीडलिंग के प्रांकुर चोल से ऑक्सिन की खोज की। इसीलिए ऑक्सिन जो नाम देने वाले जो वैज्ञानिक का श्रेय WF बेंट को जाता है। ठीक है ना, एक और वैज्ञानिक थे कॉग और हॉगिन ने एक रोगी थे, उनके यूरिन से IA की खोज की। ठीक है, ऑक्सिन के बायोसिंथेसिस में ट्रिप्टोफैन और जिन आयरन पाया जाता है, यह महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ऑक्सिन के कार्य
ठीक है। इसके अलावा कुछ नेचुरल ऑक्सीजन पाए जाते हैं और कुछ सिंथेटिक ऑक्सीजन पाए जाते हैं। जो नेचुरल ऑक्सीजन है वो कहलाते हैं इंडोल एसिटिक एसिड IAA, यानी कि जितने भी हार्मोन हैं वो सब IAA के समान कार्य करते हैं। इसके अलावा जो सिंथेटिक ऑक्सीजन है वो 2,4-D 2,4,5-T तथा इंडोल पायरुविक एसिटिक एसिड यानी IPA और नेप्थलीन एसिटिक एसिड INA है। ठीक है। अब देखिए इनके कुछ फिजियोलॉजिकल रोल देख लीजिए ऑक्सीजन के। जाइलम डिफ्रेंशिएशन, अब जो ऑक्सीजन है इसकी कम या ज़्यादा मात्रा जाइलम डिफ्रेंशिएशन में क्या करती है, रोल अदा करती है। अगर ऑक्सीजन साइटोकाइनिन के साथ अगर थोड़ी मात्रा में उपस्थित है तो ये जाइलम को की सेल्स को क्या करता है, प्रमोट करता है। ठीक है, इसे ही जाइलम डिफ्रेंशिएशन कह रहे हैं। पार्थेनोकार्पी, जैसा कि आप जानते हो इसे अनिषेकक फलन भी कहते हैं। इसमें बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट तैयार हो जाता है या सीड बन जाता है। ठीक है, तो ऐसी प्रक्रिया पार्थेनोकार्पी कहलाती है और इसमें हम क्या करते हैं, सीडलेस फ्रूट प्राप्त होते हैं। ठीक, एक और कार्य है ऑक्सीजन का एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, ये शीर्ष प्रवेकता को क्या करता है, प्रभावित करता है। इसके अलावा विगलन और बीट डिस्ट्रक्शन यानी बीट नष्ट में भी ये ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा रूट डिफ्रेंशिएशन और स्टेम कटिंग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कंट्रोल ऑफ लॉगिंग और कंट्रोल ऑफ डोरमेंसी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ते हैं एपिकल डोमिनेंस क्या होता है। देखिए एपिकल डोमिनेंस में क्या होता है, इसमें स्टेम की जो शीर्ष पर स्थित जो बर्ड है, ठीक है, और जो लेटरल एक्सिलरी बर्ड है, इनकी वृद्धि को ये क्या कर देता है, रोक देता है। यानी कि जो प्लांट की जो लंबाई बढ़ाने वाली जो बर्ड्स हैं उनको, उनकी ग्रोथ को ये क्या कर देता है, रोक देता है। जिसकी वजह से क्या होता है, या इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। जब शीर्ष कलिकाओं को काट दिया जाए तो लेटरल यानी कि चौड़ाई में प्लांट की ग्रोथ होने लगती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, प्लांट घना हो जाता है। आपने देखा होगा माली चार दीवारी के रूप में लगी झाड़ियों को सघन करने के लिए झाड़ियों को ऊपर से काटता है। यानी कि वो क्या करता है, जो एपिकल जो बर्ड्स होती है उनको क्या कर देता, कट कर देता है, क्योंकि एपिकल बर्ड्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से सेल का इलैंगुएशन नहीं हो पाता। दूसरा है एप्सिएशन यानी विगलन। कुछ पौधे, इसका मतलब क्या है, कुछ पौधों में मैचुरेशन से पहले ही पत्तियां फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं, जैसे कि एप्पल और पाइनएप्पल। ठीक है ना, तो अगर ऑक्सीजन का अगर इन पे स्प्रे कर दिया जाए तो इस पर क्या होगा, विगलन थोड़े समय के लिए क्या हो जाता है, रुक जाता है। ऑक्सीजन ऊपर से नीचे की ओर क्या कहते हैं, नीचे की ओर ट्रांसपोर्ट होता है। इसी को इसका कहते हैं वेसिपिटल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। आपको अभी तीसरा है पार्थेनोकार्पी, यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर फल बनता है तो उसे, इस प्रक्रिया को हम पार्थेनोकार्पी कहते हैं। ऐसे फलों में सीड कम बनते हैं या नहीं बनते, जैसे ऑरेंज, ग्रेप्स, नींबू, केला आदि। ठीक है, इसमें जो स्टामिन को क्या कर देते हैं, रिमूव करके स्टिग्मा पर ऑक्सीजन का स्प्रे कर देते हैं, जिससे सीडलेस फ्रूट तैयार हो जाते हैं। खरपतवार रोकथाम में भी ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। प्राय खेतों में फसलों के साथ कुछ अनावश्यक पौधे यानी कि वीड्स उगाते हैं, जो कि प्लांट के जल, खनिज, प्रकाश आदि के लिए क्या करने लगते हैं, प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। इससे प्लांट की वृद्धि को क्या होता है, प्रभावित होती है। जो खनिज, लवण, प्रकाश प्लांट को मिलना चाहिए था वो ये वीड क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसको नष्ट करने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। तो एक सिंथेटिक ऑक्सीजन है 2,4-D द्वारा इन वीड्स को क्या कर देते हैं, हम नष्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ठीक, अब आता है रूट डिफ्रेंशिएशन ऑफ स्टेम कटिंग। आपने बहुत सारी एक कलम वाली पौधे देखे होंगे, जैसे कि गुलाब।
गुलाब को कलम लगाकर तैयार किया जाता है। अगर गुलाब की जड़ को इंडोल ब्यूटेरिक एसिड जो कि एक ऑक्सीजन है में डिप कर दिया जाए तो उसमें रूट का फॉर्मेशन बहुत तीव्रता से होता है। इसी को क्या कहते हैं हम, रूट डिफरेंशिएशन और स्टेम कटिंग कहते हैं। ठीक है। कंट्रोल ऑफ लॉगिंग। गेहूँ आदि कुछ क्रॉप ऐसी है जो तेज़ हवा चलने पर क्या होता है, इनका स्टेम नहीं है, झुक जाता है या वीकनेस की वजह से क्या हो जाती है, ये टेढ़े हो जाते हैं। इनकी जो बाल है वो ज़मीन से छुल जाती है। बरसात के समय में अगर ये बाल या ईयर अगर पानी के संपर्क में आती है तो ये गलने लगती है। अगर ऐसी बाल पर या ऐसी क्रॉप पर ऑक्सीजन का स्प्रे कर दिया जाए तो प्लांट का जो नीचे वाला भाग है यानी कि स्टेम और रूट वो क्या हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं और तेज हवाओं में गिरते नहीं हैं। कंट्रोल ऑफ डोरमेंसी। डोरमेंसी को ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। आलू को स्टोर करते समय उस पर ऑक्सीजन का स्प्रे कर दिया जाता है ताकि आलू की जो बर्ड है वो ना निकले। ठीक है, ताकि वो कोल्ड स्टोरेज में काफ़ी दिनों तक ठीक रहे, क्योंकि आलू की जो फसल है वो साल भर तैयार नहीं होती। दूसरा हार्मोन है जिब्रेलिन, जिसे GA3 के नाम से भी जाना जाता है। एक वैज्ञानिक थे याबूता और हयाशी, इन्होंने 1939 में फंजाई के रस से इस वृद्धि नियंत्रण पदार्थ को आइसोलेट किया और इसे जिब्रेलिन A नाम दिया। अब तक 100 से अधिक जिब्रेलिन एसिड खोजे जा चुके हैं। रोल ऑफ जिब्रेलिन। ठीक है। इलोंगेशन ऑफ जेनेटिकली ड्वार्फ वैरायटी। जो जेनेटिकली बौनी प्रजातियां हैं उनमें लंबाई बढ़ाने के लिए जिब्रेलिन एसिड का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मटर हो गई, मक्का हो गई, इनकी कुछ वैरायटियों में जिब्रेलिन का अगर इनके ऊपर छिड़काव कर दिया जाए तो ये पौधे लंबे हो जाते हैं। तथा क्यों हो जाते हैं, क्योंकि सेल का क्या हो जाता है, इलोंगेशन हो जाता है। लेकिन जीन में कोई अंतर या जीन में कोई चेंज नहीं आता। जब जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचता है तो अगली पीढ़ी कैसी रहती है, ड्वार्फ ही रहती है। ठीक है ना। क्यों हो जाता है ये सब, क्योंकि ये जब सेल साइकिल आपने पढ़ी होगी, सेल साइकिल में जो S1 स्टेज जो होती है, M1S और क्या कहते हैं G1S और G2 स्टेज के बाद जो डिवीज़न जो फेस आती है वो जल्दी आ जाती है। इसी वजह से सेल क्या हो जाती है, का साइज बढ़ जाता है। दूसरा इफेक्ट है फ्लावरिंग, इफेक्ट ऑफ फ्लावरिंग, यानी जिब्रेलिन के स्प्रे से लो टेम्परेचर और लॉन्ग डे जो प्लांट होते हैं उनका प्रभाव कम हो जाता है। कुछ पौधे होते हैं जिनमें फ्लावरिंग के लिए क्या होना चाहिए, कम टेम्परेचर होना चाहिए और क्या होनी चाहिए, 10 से 12 घंटे की क्या होनी चाहिए, धूप होनी चाहिए। अगर ये दोनों फैक्टर प्लांट में रहते हैं तो ऐसे ऐसे प्लांट पर फ्लावर कम आते हैं या देर से आते हैं। तो अगर ऐसे प्लांट पर जिब्रेलिन का स्प्रे कर दिया जाए तो टेम्परेचर और लॉन्ग डे इसका प्रभाव क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है और जल्दी से फ्लावर आ जाते हैं। इसी को हम और दूसरे नाम से बोल्टिंग कहते हैं, जो एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। ठीक है, इसे ही बोल्टिंग इफेक्ट कहते हैं। तीसरा है पार्थेनोकार्पी, यानी कि सीडलेस फ्रूट तैयार करना। ये भी जिब्रेलिन के अगर जिब्रेलिन एसिड का अगर स्प्रे कर दिया जाए तो हम सीडलेस फ्रूट तैयार कर सकते हैं। सीड जर्मिनेशन में भी जिब्रेलिन एसिड का प्रयोग किया जाता है। ये सीड जर्मिनेट को क्या करता है, प्रमोट करता है। तीसरा हार्मोन है साइटोकाइनिन। ठीक है, तीसरा हार्मोन है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन ऐसे पदार्थ हैं जो ऑक्सीजन की हेल्प से सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करते हैं। यानी कि इसको स्टिमुलेट होने के लिए ऑक्सीजन की थोड़ी मात्रा ज़रूरी है। ये जो केमिकल होता है ये N6 परफ्यूरिल अमीनोप्यूरिन होता है इसमें। स्कूग ने 1963 में इसे साइटोकाइनिन कहा था। साइटोकाइनिन का फॉर्मेशन प्लांट की जड़ों में, बीज में और एम्ब्रियोसेक में होता है।
अब साइटोकाइनिन का जो रोल है वो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तथा डिफ्रेंशिएशन करता है जाइलम और फ्लोएम को, क्योंकि अगर साइटोकाइनिन के साथ कम मात्रा में यानी कि 2% या 3% अगर जाइलम ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसे जाइलम और फ्लोएम की सेल को बनाता है। ठीक, इसके अलावा ये जो हार्मोन है अब चौथा हार्मोन है ग्रोथ इनहिबिटर। इसके अंदर दो हार्मोन आते हैं, एब्सिक एसिड और इथाइलिन हार्मोन। एब्सिक एसिड और इथाइलिन ये ग्रोथ इनहिबिटर हैं, ये प्लांट की वृद्धि, विकास आदि को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे कांस और एडिकेट ने कॉटन की फ्लावरिंग बड में से इस पदार्थ को आइसोलेट किया था, जिसे इन्होंने एब्सिक एसिड कहा। ठीक है, प्लांट पर अगर स्प्रे कर दिया जाए तो पत्तियों का विगलन स्टार्ट हो जाता है। एब्सिक एसिड का अगर प्लांट के ऊपर क्या कर दिया जाए, स्प्रे कर दिया जाए, तो पत्तियां टूटकर जल्दी से गिरने लगती है। यानी कि ये लीव्स का जो एब्सिएशन है उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, पत्तियों के विगलन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। डोरमेंसी ऑफ बर्ड एंड सीड, ठीक है, तो ये क्या करता है, डोरमेंसी जो है बर्ड की जो डोरमेंसी है इसको क्या कर देता है, रोक देता है, और सीड की जो जर्मिनेशन है उसको भी क्या कर देता है, रोक देता है। सेंसिसेंस, ठीक है, ये क्या करता है, प्लांट के अंदर जो क्लोरोफिल है और वैक्यूल है और न्यूक्लिक एसिड है इसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, जिससे प्लांट कैसा पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है। ठीक है, इसी को ही हम सेंसिसेंस कहते हैं। इसके अलावा एब्सिक एसिड के प्रेजेंस में फ्लावरिंग क्या हो जाती है, रुक जाती है। जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं प्लांट उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। आलू में जो कंद बनने में ये क्या कर देता है, मदद करता है। यानी आलू में जो ट्यूमर बन रहा है या बड निकल रही है उसको ये क्या करता है, बनने में मदद करता है। सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन को ये क्या कर देता है, रोक देता है। यानी कि इनकी दोनों की रफ्तार को क्या कर देता है, स्लो कर देता है, जिसकी वजह से प्लांट की हाइट क्या हो जाती है, रुक जाती है। क्योंकि जो एब्सिक एसिड है इसमें अल्फा एमाइलेज एंजाइम की सिंथेसिस को ये क्या कर देता है, रोक देता है, जिसके कारण अनाज के दानों का जर्मिनेशन क्या हो जाता है, बहुत देर तक रुक जाता है। कंट्रोल ऑफ ट्रांसपायरेशन, एब्सिक एसिड लीव्स में उपस्थित स्टोमेटा को क्या कर देता है, क्लोज कर देता है, जिसकी वजह से वाष्पोत्सर्जन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, और पानी की हानि को ये क्या कर देता है, बचाता है, तथा पानी में प्लांट के अंदर पानी की मात्रा को ये इससे बढ़ जाती है। इसके अलावा लास्ट हार्मोन है इथाइलिन। लास्ट हार्मोन है इथाइलिन, ये इकलौता हार्मोन है जो गैसीय फॉर्म में पाया जाता है। इसकी खोज 1962 में एक वैज्ञानिक थे बर्ग ने की थी। ठीक है ना, उन्हीं ने सिद्ध किया था ये हार्मोन है, और ये एकमात्र हार्मोन है जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है। अब रोल ऑफ इथाइलिन देख लेते हैं। फ्लावरिंग, पाइनएप्पल में ये फ्लावरिंग को क्या कर देता है, तेज कर देता है। ये स्टेम इलोंगेशन को इनिबिट कर देता है, यानी कि स्टेम क्या जो साइज जो ग्रोथ होनी थी उसको क्या कर देता है, कम कर देता है, और स्टेम को फूलने में क्या करता है, हेल्प करता है। सेल की लंबाई को तो कम कर देता है मगर स्टेम को क्या कर देता है, चौड़ाई में बढ़ाता है, जिसे स्वेलिंग कहते हैं। ठीक है, ये गुरुत्वानुवर्तन गति को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है इथाइलिन गैस। सेक्स मॉडिफिकेशन में भी ये इसका रोल होता है। इथाइलिन अगर आप स्प्रे कर देंगे तो प्लांट के ऊपर फीमेल फ्लावर बनने की जो संख्या है वो ज़्यादा हो जाती है, और मेल फ्लावरिंग को ये क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। इसके अलावा जो जिब्रेलिक एसिड है वो मेल फ्लावर को क्या करता है, प्रमोट करता है, जबकि ये फीमेल फ्लावर बनने में को प्रेरित करता है। विगलन, इथाइलिन लीव्स फ्रूट और फ्लावर के विगलन को तेज कर देता है। अगर प्लांट के ऊपर
इथाइलिन गैस का क्या कर दिया जाए, स्प्रे कर दिया जाए, तो उस प्लांट की पत्तियाँ, फल आदि तेज़ी से गिरने लगते हैं। फूड पकाने में इथाइलिन गैस का या इथाइलिन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे रिपनिंग हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो केमिकली सबस्टेंस या पदार्थ होता है वो उसे इथेफोन कहते हैं। ये 2 क्लोरो इथाइल फास्फोनिक एसिड है। ठीक है, इसी से इथाइलिन गैस निकलती है जो फलों को कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से पकाने का काम करती है। ठीक है, आम, अंगूर, केला आदि को पकाने के लिए इथेफोन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, थैंक यू। आपको अगर ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।